नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार को मुरैना में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को पहली बार मुरैना आ रहे हैं। एक घंटे तक मोदी मुरैना में रहेंगे। इस दौरान भाजपा के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार शाम 4 बजे के करीब मोदी यहां पहुंचेंगे। 40 मिनट मोदी सभा में रहेंगे। इस दौरान 25 से 30 मिनट का उनका भाषण होगा। सभा के बाद शाम 4:50 पर हेलीपैड पर रवाना होंगे और 4:55 पर हेलीकॉप्टर से ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक चलेंगे पटाखे। दिवाली के पर्व पर इस बार भी ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। समय 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इससे पहले न इसके बाद आतिशबाजी कर सकेंगे। बेरियम सॉल्ट का उपयोग कर निर्मित पटाखे एवं लड़ी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संख्या पर पटाखे रात 11:55 से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। वहीं साइलेंट जोन भी निर्धारित है, जिनके 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता के लिए घर से ही मतदान की सुविधा। 10, 11 व 13 नवंबर को पहुंचेंगे मतदान दल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। सामान्य मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करेंगे, लेकिन बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अलग से मतदान दलों के गठन किए हैं। ये मतदान दल 10, 11 व 13 नवंबर को संबंधित बुजुर्गों व दिव्यांगों के घर मतदान करने पहुंचेगा। ग्वालियर जिले में बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही बूथ बनाकर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैनात किए गए मतदान दलों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रियंका आज फिर आएंगे इंदौर। राहुल गांधी 13 नवंबर को भोपाल में करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अवधि 15 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस के नेता इस अवधि से पूर्व अधिक से अधिक स्थानों पर पहुंचने के प्रयास में है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के प्रतिदिन प्रदेश के अलग अलग अंचलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कांग्रेस भी प्रतिदिन कोई न कोई केंद्रीय नेता सभा कर रही है। आज बुधवार को पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिर इंदौर के सांवेर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगी। पहाड़ों से आने वाली हवा के चलते 10 नवंबर से बढ़ेगी ठंडक। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद मौसम शुष्क हो गया है। वहीं हवा का रुख भी बदल गया है। अगले 24 घंटे मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 2-3 दिन तक मौसम की रंगत बदल सकती है। इस दौरान तापमान बढ़ने से ठंड का असर भी आंशिक रूप से कम हो जाएगा। इसके बाद मौसम साफ होते ही 10 नवंबर से तापमान में गिरावट के साथ ही पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा से ठंडक बढ़ जाएगी। दीपावली पर अतिरिक्त फेरे लगाएंगी कचरा वाहन, संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दीपावली के मौके पर घर से निकलने वाले अतिरिक्त कचरे को एकत्रित कर लैंडफिल साइट पर पहुंचाने के लिए अब टिपर वाहन अतिरिक्त फेरे लगाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रात के समय कचरे के ढेरों को उठाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ डंपर व जेसीबी जैसे अतिरिक्त वाहन बढ़ाए जाएंगे। सोमवार को नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देश पर निगम उपायुक्त स्वच्छ भारत मिशन अमर सत्य गुप्ता ने स्वच्छता कार्य से जुड़े अमले की बैठक लेकर दीपावली पर साफ सफाई के लिए कार्य योजना तैयार की। मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, जय जय कमलनाथ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आयोजित जनसभा में अक्सर अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र हो रहा है। मंगलवार को एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राम मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए जय जय कमलनाथ का नारा लगाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के तंज पर आम सभा में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार तूफानी आम सभाएं कर रहे हैं। आरटीओ को जारी करने होंगे ट्रेड लाइसेंस। आचार संहिता की आड़ में लगी रोक हटी। कारोबारी मौसम को खराब करती दिख रही आचार संहिता की बंदिश में राहत मिल गई है। आचार संहिता के नाम पर बीते दिनों तक वाहन डीलरों को कारोबार करने से रोक दिया गया था। बीते दिनों तक क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों के नए ट्रेड लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई थी। अब उसे हटा दिया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली तक पहुंची शिकायत के बाद आरटीओ ने रोक हटाने का आदेश जारी कर दिया। इससे वाहन डीलरों को बड़ी राहत मिली है। धार में चुनाव के लिए 500 बसों का अधिग्रहण करेंगे। त्योहारों में हो सकती है परेशानी। धार जिले की 7 विधानसभा के लिए चुनावी तैयारियां चरम पर हैं। इन सब के बीच में आने वाले एक सप्ताह के दौरान चुनावी प्रचार प्रसार चरम पर रहेगा। वहीं लोगों को कुछ तकलीफ जरूर उठानी पड़ सकती है। इसकी वजह से कि जिले भर में करीब 500 से अधिक बसों का अधिग्रहण किया जाएगा। हालांकि रात की बात यह है कि 90% यानी करीब 450 बसें ऐसी हैं जो स्कूल बस हैं। इस तरह से अधिकांश स्कूल बसों के अधिग्रहण करने के कारण स्कूल के बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है। स्नातक द्वितीय वर्ष से सैकड़ों विद्यार्थियों की अंक सूची नहीं बनी। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रिजल्ट सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आई है। कुछ महत्वपूर्ण डेटा करप्ट हो चुका है। इससे कई विद्यार्थियों की अंक सूची में गलतियां हैं। इसमें नाम से लेकर नामांकन की सही जानकारी नहीं है। सैकड़ों छात्र छात्राओं को अंक सूची रोकना पड़ रहा है। अब इन्हें अंक सूची जारी कर वितरित नहीं की गई।
विश्वविद्यालय अब इनका डेटा सुधारने में लगा है। साथ ही कॉलेज को जल्द से जल्द छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है। उसके आधार पर सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों का डेटा अपग्रेड किया जाएगा। मिठाई और उपहार पर नजर रख रहा उज्जैन प्रशासन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्याशियों द्वारा उपहार और मिठाई के रूप में किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से बड़ी संख्या में मिठाई या उपहार खरीदने वालों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नजर रखी जाएगी। खासतौर पर यह पता लगाया जाएगा कि मिठाई या उपहार किसके लिए है और कौन भेज रहा है। इस बार दीपावली के बाद मतदान होने जा रहा है। दीपावली पर उपहार और मिठाई देने की परंपरा है। महापर्व दीपावली पर प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार से मतदाताओं को प्रलोभन न दिया जाए, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही सचेत हैं। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को योगी आदित्यनाथ की दो टूक। अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। देवास जिले की दो प्रमुख विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फारब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। दोपहर में जिले की खातेगांव विधानसभा सीट पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की समस्या दी। सी विजिल ऐप पर आई 7,000 शिकायतें, 100 मिनट में हुआ निपटारा। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप पर 7,000 से भी अधिक शिकायतों को 100 मिनट के अंदर निपटा दिया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक 7,673 शिकायतें प्राप्त हुई। ये सभी शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिली है। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के वादों को झूठा और पुलिंदा बताते हुए कहा कि अब हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों, दलितों, शोषितों की इस बात सुनी और उनके कल्याण के लिए काम किया। आज यदि सब गरीब कांग्रेस के साथ हो जाएं, भाजपा की धज्जियां उड़ जाएंगी। इंदौर में नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित, सैकड़ों विद्यार्थी हुए शामिल। उंगली पर सजाएंगे लोकतंत्र अभियान के तहत इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा एनएसएस के तत्वाधान में नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। हिंदी भाषा के प्रचारक एवं साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर अर्पण जैन अभिचल के मुख्य अतिथि के रूप में आयोजन हुआ। इसमें लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान डॉक्टर जैन के महाविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष मतदाता के अधिकार व कर्तव्यों की व्याख्या तथा महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया। कांग्रेस बीजेपी की बागी नेताओं की घर वापसी शुरू, पार्टी की तरफ से मिल रहे इनाम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में बगावत करने वाले कई दावेदारों ने बड़े नेताओं की बात मानकर वापसी राह अख्तियार कर ली, जिसके बाद पार्टी की ओर से उन्हें पुरस्कृत करने का सिलसिला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले कुछ दिनों में पार्टी के कई बड़े पदों पर इन नेताओं को नियुक्ति पत्र दिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी चुनाव के बाद ऐसे नेताओं को पुरस्कार देने का कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी का तेलंगाना पर ध्यान, कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश में प्रवेश का इंतजार। मध्य प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के हवाले छोड़ राहुल गांधी का ध्यान दक्षिण में लगा हुआ है। 2 दिन पहले राहुल गांधी केदारनाथ दर्शन के लिए भी पहुंचे, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के प्रचार मंचों पर वे दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लगातार मालवा निमाड़ में चुनावी सभाएं हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकौशल के बाद अब ग्वालियर में प्रचार की बागडोर संभाल ली। इस बीच कांग्रेस के उम्मीदवारों से लेकर कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी की सभाओं और रोड शो की मांग कर रहे हैं। कमलनाथ ने दोहराया, मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वचन पत्र जारी कर चुकी है। पार्टी के नेता वचन पत्र में दिए गए वचनों को निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं जनता के सामने दोहरा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज एक बार फिर मां नर्मदा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। कमलनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेशवासियों के साथ मां नर्मदा पर मेरी गहरी आस्था है, विश्वास है। मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बीयू में प्रवेश प्रक्रिया अक्टूबर तक चलने के कारण शैक्षणिक कैलेंडर का नहीं हो रहा है पालन। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक जारी रही। इससे अब प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो पाई हैं। अब तक न तो प्रायोगिक परीक्षाएं और न ही सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के तहत गतिविधियां भी नहीं हो पाई। ऐसे में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं 22 नवंबर से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे में संभव नहीं है कि इस सत्र में शैक्षणिक कैलेंडर का पालन संभव है। वहीं पिछले सत्र के लिए कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश दिए गए कि पूरक परीक्षा और प्रोजेक्ट के अंक भेजे जाएं। प्रचार में उतरी दिग्गजों की बहुपत्नी साधना सिंह ने संभाली बुधनी से कमान, तो प्रियनाथ के छिंदवाड़ा में संभाला मोर्चा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 10 दिन से कम समय बाकी है। ऐसे में प्रदेश की सियासत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। अब तक तो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करते हुए उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। वहीं अब प्रत्याशियों की पत्नी, बहन, बेटी, बेटे सहित कई अन्य रिश्तेदारों ने भी चुनावी मोर्चा संभाल लिया। कुछ ऐसा ही नजारा प्रदेश की दो सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी और छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में चुनाव के लिए कम पड़े पीठासीन अधिकारी तो 104 इंदौर से बुलाए। जिला प्रशासन ने 17 नवंबर को 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए हर स्तर पर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस बार बुरहानपुर में मतदान कराने इंदौर के 104 अधिकारी आएंगे। दरअसल जिले में जरूरत के हिसाब से पीठासीन अधिकारी नहीं मिले। इसके चलते जिला प्रशासन को कम पड़ रहे पीठासीन अधिकारी इंदौर से बुलाने पड़ रहे हैं। यह पहली बार हुआ है जब विधानसभा चुनाव में बाहर से कर्मचारियों को बुलाया गया। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का विपक्ष पर तंज, बोले कांग्रेस ने सिर्फ गांधी परिवार की प्रतिमाएं लगाई। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी भी महान व्यक्तित्व की मूर्ति नहीं लगाई। भाजपा ने आदिवासी गौरव बढ़ाने का काम किया। यह बयान मंगलवार को अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हर्रई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अमरवाड़ा में स्वर्गीय मनमोहन शाह बट्टी की प्रतिमा लगाई जाएगी। भाजपा सरकार ने ही मेडिकल कॉलेज का नाम शंकर शाह के नाम से रखा। रघुनाथ शाह और शंकर शाह का गौरव दिलाया। इंदौर खंडवा इलाहाबाद हाईवे पर गैर अनुमति वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों की होगी गिनती। इंदौर खंडवा इलाहाबाद हाईवे के निर्माण को लेकर भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जंगल से राजमार्ग निकालने के लिए 3 स्थानों पर अलाइनमेंट बदला जाएगा। यहां अतिरिक्त पेड़ भी काटे गए हैं। इसके लिए वन व पर्यावरण मंत्रालय ने भी किसी प्रकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली। अब सड़क के लिए काटे गए पेड़ों की वन विभाग गिनती करवाने लगा है। नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने अभियान शुरू करेगी पूज्य सिंधी पंचायत। संत हृदयराम नगर की एक प्रमुख सामाजिक संस्था पूज्य सिंधी पंचायत ने समाज के भीतर मृत्यु उपरांत नेत्रदान अभियान नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। पंचायत रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देने एवं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युवाओं की मदद लेगी। नए कार्यकारिणी में इस बार युवाओं को शामिल किया गया है। पंचायत का मानना है कि यदि प्रारंभ से युवाओं को समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया जाएगा तो भविष्य में वे समाज में बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। एमपी से होकर जाएगी इस 6 स्पेशल ट्रेनें। जबलपुर, इंदौर समेत इन जिलों को होगा लाभ। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। फेस्टिवल सीजन में रेलवे ने स्पेशल और अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर कोयम्बटूर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की अवधि को फिर बढ़ा दिया। इसके तहत अब गाड़ी संख्या 02198 जबलपुर कोयम्बटूर साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 नवंबर और गाड़ी संख्या 02197 कोयम्बटूर जबलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 नवंबर तक चलेगी। इन ट्रेनों को 4 ट्रिप बढ़ा दिए गए हैं।